हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट एंड बीएसटी क्लासेस पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के सामने संविधान में राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों, बिना स्किप किए हुए वीडियो को अंत तक देखें, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे, जिससे हम कोई भी वीडियो अपलोड करें वो आप तक पहुंच जाए। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने है, अगर मालूम हो तो कमेंट में इसका आंसर हमें भेजिए। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों, जैसे हम सभी जानते हैं कि भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इसका पहला आंसर राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? हमारे देश में प्रथम नागरिक का अधिकार किसे दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को हमारे देश का प्रथम नागरिक के रूप में मान्यता मिली है। तो इस तरह की क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होना चाहिए? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष की होनी चाहिए? जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए हमारे देश के संविधान में राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु किया गया है 35 वर्ष। जी है दोस्तों, और उपराष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष का ही उम्र होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? इससे पहले हम बात किए थे न्यूनतम आयु की। अभी पूछ रहा है कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए, यानी मैक्सिमम हम कितने वर्षों तक राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी कर सकते हैं। तो दोस्तों, भारतीय संविधान में ऐसा कोई भी नियम नहीं है कि आप इतने वर्ष तक ही राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकते हैं। इसमें कोई नहीं है, इसमें तो कोई आयु सीमा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितने बार निर्वाचित हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, भारत में एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो हमारे संविधान में ये भी नहीं दर्शाया गया है कि कितनी बार, इसका कोई सीमा नहीं है। जब तक रहेगा वो व्यक्ति राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए लड़ता रहेगा चुनाव। फिर अमेरिका में एक व्यक्ति कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार ही बन सकता है, उससे ज़्यादा वह नहीं बन सकता है। तो हमारे देश में कोई सीमा नहीं है राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार की अधिकतम आयु के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो वह किस पद्धति के द्वारा चुनाव होता है, इसके बारे में एक प्रश्न पूछ रहा है। तो राष्ट्रपति पद की निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति को अपनाया गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों, अगर आपको इसका आंसर मालूम हो तो मैं कमेंट में बताएं। वैसे इसका आंसर है एकल संक्रमणीय मत पद्धति। एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार जो है राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो आइए हम आपको समझा रहे हैं किस तरह से चुनाव होता है। मान लीजिए 3 व्यक्ति राष्ट्रपति पद की दावेदारी के लिए चुनावी मैदान में है। इसमें हम बेस्ट चुनते हैं, अपना सबसे बेस्ट। जैसे आर, एम और के, ये राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं। तो इसमें हमको सबसे पहला मेरा अधिकार चुनने का किसको है, जो सबसे बेस्ट लगे मुझे उसको चुनना है। तो जैसे हमें सबसे बेस्ट लग रहा है पहला, हम पहला मत एम को देंगे, दूसरा के को, और तीसरा आर को। तो अगर एम को सबसे ज़्यादा प्रथम स्थान मिल गया तो एम राष्ट्रपति बन जाएगा। इस पद्धति के अनुसार राष्ट्रपति की चुनाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किस से निर्देशित किया जाता है? अगर राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी कोई भी विवाद होता है तो इसका निर्देशित किया जाता है किसके पास? तो उच्चतम न्यायालय के पास जो है राष्ट्रपति पद की चुनाव संबंधी निर्देशित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को चुनाव प्रचार हेतु कितने समय मिलता है? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार इस तरह की क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को चुनाव प्रचार हेतु कितने समय मिलता है। तो दोस्तों, राष्ट्रपति को चुनाव प्रचार के लिए उसके उम्मीदवार को सिर्फ 2 सप्ताह का समय दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में होता है। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि राष्ट्रपति के चुनाव जो होता है उसमें कौन से व्यक्ति मत का प्रयोग करता है। तो दोस्तों 3 ऑप्शन हमारे पास है। संसद के दोनों सदन के सभी सदस्य, या संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, या संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य। दोस्तों तो इसका आंसर होगा बी, संसद के दोनों सदनों के तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। जो निर्वाचित सदस्य होते हैं सभी राज्यों के विधानसभा के, वह और संसद के दोनों सदनों के जो सदस्य होते हैं वह इसका मताधिकार करते हैं राष्ट्रपति चुनाव में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है। जी हाँ दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है। तो संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हम राष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन भारत में ऐसा कभी अभी तक नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग के द्वारा उसको तो हम हटा सकते हैं, लेकिन किस आधार पर लगाया जाएगा, इस प्रश्न में उस चीज़ की बात कर रहा है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर हम लगा सकते हैं। तो दोस्तों, संविधान के अतिक्रमण करने पर हम राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकते हैं, और महाभियोग के द्वारा हम राष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मालूम हो तो कमेंट करके हमें बताएं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है। तो दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका देश की संविधान से हम लोग राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया को लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए किसी भी सदन में कम से कम कितने दिन पहले लिखित सूचना दी जाती है। दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए हम किसी भी सदन में, लोकसभा या राज्यसभा में 14 दिन पहले लिखित सूचना देते हैं, जिससे हम राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकते हैं, चाहे वो कोई भी सदन हो, उच्च सदन या निम्न सदन, लोकसभा या राज्यसभा। 14 दिन पहले उस पर हम, तो इस तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। राष्ट्रपति को उसकी पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। तो दोस्तों, भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। तो इसका आंसर होगा ए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो उस समय राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेंगे। तो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश के सामने राष्ट्रपति शपथ लेंगे। जी हाँ दोस्तों, उस समय जो सर्वोच्च न्यायालय में सबसे उम्रदराज न्यायाधीश होते हैं उसके समक्ष राष्ट्रपति शपथ लेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हो तो उस स्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करेगा। दोस्तों, अगर हमारे देश से राष्ट्रपति कहीं चले जाते हैं तो उसका कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालते हैं, लेकिन ये प्रश्न में पूछ रहा है कि जब देश से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों कहीं चले गए हों बाहर, तो उस समय हमारे देश की कार्यभार यानी राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेंगे। तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है उस समय राष्ट्रपति के सभी कार्यभार को वह संभालेंगे। तो इसका आंसर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है। दोस्तों, राष्ट्रपति जो है जब वो अपने पद से हटना चाहेंगे तो अपना त्यागपत्र किसे देंगे, तो उपराष्ट्रपति को। किसे देंगे, उपराष्ट्रपति को वह त्यागपत्र देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है। दोस्तों, जब राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं तो इसकी सूचना सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष को देंगे। उपराष्ट्रपति जो है इसकी सूचना किसे देंगे, तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उससे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति के पद पर कौन रहे। हमारे देश में अभी तक जितने राष्ट्रपति बने हैं उसमें सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति के पद पर कौन रहे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वह हमारे देश में सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति के पद पर रहे, जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत का राष्ट्रपति निम्न में से किसकी नियुक्ति नहीं करता है। हमारे देश के राष्ट्रपति जो है वह किसकी नियुक्ति नहीं करता है। सबसे पहले तो देखेंगे उपराष्ट्रपति का नियुक्ति तो करते हैं, फिर देखेंगे प्रधानमंत्री का भी नियुक्ति करते हैं, राज्यपाल का भी नियुक्ति करते हैं। तो अब साफ हो रहा है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो है नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, तो दोस्तों मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किसी विधि में प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है। किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श लेने का अधिकार किसको है, तो भारत के राष्ट्रपति को किसी भी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार है। तो दोस्तों, अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लगे हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए।